ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज तुलसी माता की साधारण विधि से कैसे पूजा की जाती है प्रतिदिन, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कैसे की जाती है तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा, तो मैं सोची एक आपको छोटी सी बता दो विधि कि कैसे हमें तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। और तुलसी माँ का पूजा पाठ में कितना महत्व है तो सभी को पता है। हर भोग में जब तक तुलसी माँ की पत्ती नहीं पड़ती है तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। और तुलसी माँ तो विष्णु प्रिया है, उन पे तो ज़रूर ही हम चढ़ाते हैं शालिग्राम भगवान को। कोई भोग हम लगाए या ना लगाए, लेकिन एक तुलसी की छोटी सी पत्ती भी अगर हम रख देते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसा शायद ही कोई घर होगा हिंदू परिवार जिसके घर तुलसी माँ की पौधे ना हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में लगभग हर घर में तुलसी माँ की पूजा होती है और हम लोग अपने घर में रखते हैं। और आज के समय में आंगन नहीं है अगर उस तरह से लगाने की, तो हम लोग शहरों में बालकनी में, खिड़की पे या कहीं भी तो ज़रूर तुलसी माँ की छोटी सी गमली ज़रूर रखते हैं और पूजा करते हैं। तो पूजा करने का ये विधि है तुलसी माँ का। सबसे पहले तो सुबह उठ के स्नान ध्यान हम करते हैं, घर के मंदिर की भी पूजा करते हैं। अगर आपके पास आंगन में तुलसी माँ है तो आंगन में हम जाके सबसे पहले तुलसी माँ जहाँ है वहाँ के अगल बगल उसकी सफाई करते हैं। और तुलसी माँ को हम जल से पहले डालते हैं और अपना मंत्र बोलते हैं, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, या तुलसी माता को जय, जो भी मंत्र बोलते हैं उनको स्नान कराते हैं। और हम उसके बाद उसमें गाय की दूध, अगर आपके पास है तो गाय का दूध डालते हैं। फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाते हैं, फिर दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं। और हम जो भी भोग लगाने के लिए अगर कोई वस्तु है तो उसको रखते हैं। और इस तरह से तुलसी माँ का हम पूजा करते हैं। फिर जब पूरी हो जाती है धूप दीप, तो हम फिर से लोटे से जल गिराते हैं तुलसी माँ के। लेकिन इस बार हम ऊपर से जल नहीं गिराते हैं, इस बार हम जड़ में तुलसी माँ के जल गिराते हैं। और फिर फेरी लेते हैं। आंगन में तुलसी माँ है तो हम आंचल से पकड़ के लोटे को ओम तुलसी नमः तुलसी नमः या हरि प्रिय हरि प्रिय बोलते हुए, कुछ भी जिससे तुलसी माँ सुन के प्रसन्न हो, तो उस तरह से बोलते हुए 3 बार हम फेरी लगाते हैं और तुलसी माँ को हम जल अर्पित करते हैं। और हम बाएं से दाहिने की तरफ आते हैं और ऐसे तुलसी माँ का हम पूजा करते हैं। और दूध चढ़ाने की जहाँ तक बात है तो ज़रूरी नहीं है कि हम नित्य पूजा कर रहे हैं तो दूध चढ़ाए ही। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर संभव हो तो दूध चढ़ानी चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं कि तुलसी माँ को सिंदूर लगाएंगी, लाल चुंदरी पहनाएंगी या कुछ भी मतलब श्रृंगार का सामान रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नित्य पूजा में सिर्फ जल सुबह हमको तुलसी माँ को देनी चाहिए और शाम के टाइम में आप दीप जलाएं। और अमावस्या का अगर दिन है तो आप दीप दान बहुत ज़्यादा कर सकती है। अमावस्या के दिन आपके ऊपर 5 दीप जलाइए, 7 दीप जलाइए। अमावस्या के दिन दीपदान का महत्व है, आप जला सकती हैं। और 16 श्रृंगार का सामान या सिंदूर लगाने का, यह कार्तिक देव उठनी एकादशी के दिन ही, कार्तिक देव उठनी से देव पूर्णिमा तक के, कार्तिक में कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन हम लोग और शालिग्राम भगवान से हम लोग तुलसी माता का विवाह कराते हैं। और उस समय में हम लोग सिंदूर लगाए तुलसी माँ की पत्तियों पर और 16 श्रृंगार चढ़ाए, उनको चुंदरी लपेटे, तब हम करते। लेकिन प्रतिदिन के पूजा में हमें तुलसी माँ को बिल्कुल सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही हमें कोई भी ऐसा विशेष भोग का सामान या श्रृंगार का सामान नहीं अर्पण करना चाहिए। बस तुलसी माँ शुद्ध एक लोटे जल से खुश हो जाती हूँ। और शाम को हमको दीप जलानी चाहिए और पूजा करने के बाद कपूर से आरती भी कर ले। और आरती, छोटी सी आरती तुलसी माँ की है, मुझे तो याद नहीं है, वीडियो में मैं लगा के ऐसा या बुक में देख के पढ़ती हूँ।
तो हरि प्रिय जय तुलसी मैया करके आरती जो होती है आप 2 लाइन भी गा दीजिए और कपूर जला लीजिए। ऐसा कर सकती हैं आप पूजा, लेकिन उस तरह से आप पूजा नहीं कर सकती हैं जैसे 16 श्रृंगार वाला, वो कार्तिक माह में ही होता है तुलसी। और हाँ, तुलसी माँ का एक और है विशेष बात कि आप रविवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी माँ को बिल्कुल ना छुए। रविवार और मंगलवार को तुलसी माँ को नहीं छूते, और रात्रि के समय कभी भी तुलसी माँ के पत्ते को नहीं तोड़नी चाहिए, और ये बहुत बुरा होता है। बहुत लोगों की आदत क्या होती है कि रात में भी पत्ती तोड़ ली। अगर रात में आपके घर कोई पूजा पाठ हो रही है तो, या रविवार मंगलवार को तोड़ लिए, ऐसा नहीं करना। अगर भूल चूक से कुछ हो जाती है तो माता जी से माफ़ी मांग लेते हैं, हे तुलसी भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं याद था कि आज मंगलवार है या रविवार है। तो इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। नहीं तो हमें तुलसी माँ का कभी भी रात्रि के समय हमें पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। और तुलसी माँ की एक और ख़ासियत ये है कि तुलसी की जो पत्ती है वो हफ्तों 10 दिन तक बासी नहीं होती है। अगर आपके पास तुलसी की पत्ती है तो आप उसको हफ्तों 10 दिन तक चढ़ा सकते हैं। और तुलसी माँ को शालिग्राम अगर आप ठाकुर जी रखी हैं तो विशेष रूप से चढ़ाएं। ऐसे किसी भी भोग अगर प्रतिदिन आप मंदिर में भोग लगा रही हैं तो भी तुलसी का पत्र जो भी है उसमें डालते ही हैं। तो हम लोगों को इस तरह से तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और शाम को दीपदान करनी चाहिए। ये बहुत ही साधारण सी पूजा विधि है जो हम कोई भी महिलाएं कर सकती हैं। और विशेष पूजा कार्तिक माह में होती है तुलसी माँ की पूजा, और ऐसे दीपदान करनी है तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अगर आपके पास संभव है तो डेली गाय का दूध आपके पास संभव है तो चढ़ा सकती हैं, लेकिन नहीं भी चढ़ाएंगी तो भी कोई बात नहीं है। इस प्रकार मैंने एक छोटी सी तुलसी माँ की पूजा की विधि आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम वासुदेवाय नमः।